हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो इधर हमारा सब्जी भी पक गई थी। आलू आज हमने उबाले थे, उबाल कर सब्जी बनाई है आलू की। तो सब्जी मैंने पलट लिया था, आलू निकाल के रख दिए थे और तब तक हमने दूध रख दिया था भगोने को अंदर धुल कर। और तब तक हमारे ने आटा लगाया, तब तक हमारा दूध भी पक गया है इधर। और अब हम फिर से भगोना खाली कर रहे हैं। सोच रहे हैं आज कढ़ाई ना चढ़ानी पड़े, तो इसलिए भगोना खाली कर लिया है। और इसी में अब हम सब्जी भी कलहार देंगे। और आटा हमारा लगा रखा है। और आज ये आयुष के पापा जो हैं तो ब्रेड ले आए थे, तो हमने कहा चाय बना दे, तो कहने लगे नहीं, क्योंकि फिर जब चाय बन जाती है तो आयुष बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं और बच्चों को चाय नुकसान करती है। तो ये फिर पूरा गिलास चाहिए इनको पीने के लिए, मतलब फिर ये और कुछ नहीं खाएंगे, बस चाय से ही पेट भर लेते हैं। तो वही फिर इन दोनों लोगों को हमने दूध डाल के दे दिया था ब्रेड खाने के लिए। और वैसे भी ये लोग चाय के शौकीन नहीं हैं, तो ये बोल रहे थे कि हमें दूध ही दे दो, हम उसी में खा लेंगे। तो इनको दूध दे दिया था डालकर। और तब तक हम भगोना धो के ले आए हैं। और अब भगोने में हम सब्जी का तड़का लगा देंगे इसी में। और इधर हम जो है कि मटर है तो इसको भी धुल लेंगे, छील कर रख लिया था हमने कल रात को ही, तो इसको भी धुल लेंगे। और ये प्याज है, तो प्याज को फिर हमने धुल लिया है, इसी में धुल कर रख लिया है। और इसी में हम मटर इस एक प्लेट में रख लेंगे, दोनों को ही एक में। और ये इधर बातें कर रहे थे क्योंकि इन्हें जाना है, आज इन लोगों को आलू की खुदाई हो रही है खेत पर। तो वही लेबर लोग अभी गए नहीं हैं, तो पापा बुलाने के लिए गए हैं और हम इधर तब तक खाना बना दे रहे हैं। बुला के आ जाएंगे, तब तक वो लोग भी खाना खाकर आ जाएंगे, तो ये भी खा लेंगे। तो इन्होंने खाना खाया ही नहीं था क्योंकि ब्रेड और दूध खा लिया था। तो फिर दोपहरी में जब छुट्टी हुई थी सब लोगों की, तभी आए थे खाना खाने के लिए। और मेरे यहाँ ऐसा होता है कि जो मतलब आलू खोदने के लिए जो लेबर लोग जाते हैं तो वो दोपहर में अपने अपने घर पर खाना खाते हैं। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जहाँ पर आलू की खुदाई करती हैं जिनके यहाँ, उनके ही यहाँ ही खाना खाते हैं। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। वो लोग पैसे थोड़े से ज़्यादा लेते हैं, लेकिन खाना अपने अपने घरों में ही खाते हैं। तो इधर हमने उन लोगों को भेज दिया था खाना खिलाकर। और आयुष का आज पेपर है, तो इनका स्कूल है 10 बजे का। तो ये तो थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, मम्मी हमें ये खाना नहीं खाना है, हमें ऐसी रोटी बनाओ वैसी रोटी बनाओ। तो एक तो मैंने 4 कोने की रोटी बनाई थी, बोल रहे थे ऐसे कोने निकाल कर जैसे ब्रेड बना है ऐसी बनाओ। तो फिर एक हमने ये बना दी थी, तो फिर इन्होंने खाई थी, दोनों रखी रही थी और आधी आधी दोनों से तोड़ तोड़ कर खाई थी। और फिर एक रोटी ही समझ लीजिए खा पाई थी। अब देखिए उस वाली को थोड़ा सा खाया है, अब जब से ये वाली दे दी है तो इसको पकड़ के बैठे हैं। अब इसमें शुरुआत करेंगे, इस वाली को भी खाएंगे। और फिर हमने इनको तैयार करके स्कूल भेज दिया था। और फिर इधर हमने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है। और यहाँ पर जो शाम को चारा कटा था पशुओं के लिए, तो वो कूड़ा है, तो उसको पूरा झाड़ू से निकाल के हम लाए हैं। तो बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था, झाड़ू में आ ही नहीं रहा था, मतलब झाड़ू से आगे नहीं बढ़ रहा था। तो फिर इकट्ठे करके हमने थोड़ा सा यहाँ पर उठा के बोरी में भर लिया है। तसले हमारे सारे आज खेत पर चले गए हैं। तो इसके अंदर जो है कि जब कटती है ये घास, तो इसके अंदर भर जाता है और वो उसी में जब इकट्ठी रहती है और हवा चलती है तो पूरे ही जहाँ तक हमारा चूल्हा है वहाँ तक फैल कर जाता है। तो इस वजह से इसको अंदर से सारा निकाल के साफ़ कर लेते हैं तुरंत के तुरंत ही। और अगर इकट्ठा रहता है तो फिर वो सड़ जाता है, तो ऐसे उनका चारा भी खराब हो जाता है। हमें इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है पशुओं के लिए, कि जैसे कि उनको जिस बर्तन में चारा दिया जाता है, मतलब जैसे जो जगह है, तो उसको भी हमें हर रोज़ सुबह शाम मम्मी साफ़ करती हैं। उनका जो भी ख़राब कूड़ा हो जाता है वो निकाल के डाल देती हैं कंडे पाथने के लिए, और जो भी अच्छा चारा फिर दोबारा डालती हैं। तो ये वाला चारा हमारा जाएगा जहाँ पर हमारा कूड़े का ढेर लगता है, जिसको घूर बोलते हैं मेरे यहाँ, तो वहाँ जाएगा, क्योंकि ये उसमें सड़ेगा तो उसी से ये पाँस तैयार होती है हमारे घर की, जो भी गोबर जहाँ पर डाला जाता है वो। तो ये शाम को ही जाएगी क्योंकि अभी तसले नहीं हैं। और फिर इधर हमने बर्तन धुल के रख दिए हैं और कपड़े हैं जो भी, ये भी धुल लेते हैं। तो कपड़े आयुष के पापा का पैंट सिर्फ था एक जो गंदा पड़ा था, तो इसको हमने कल नहीं धुला था, धुलने को तो कल से टंगा है, लेकिन कल नहीं धुल पाए थे तो आज धुलने आए हैं। और आयुष के कपड़े हैं जो भी उतार के गए हैं, तो इनके भी कपड़े धुल देते हैं। तो कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, कपड़े तो थोड़े ही हैं, लेकिन
सर्दी है तो सर्दी में मन तो नहीं करता है धुलने का, लेकिन आज काम भी बहुत ज़्यादा है और अभी भी धूप नहीं निकली हुई है। आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि जो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये नारदान है इसके अंदर आपको अंधेला दिख रहा है, तो कैमरे में इतना समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, आज है बादल है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। कोहरा सवेरे से कोहरा कट रहा था, लेकिन जब से बादल हुआ है तब से कोहरा तो कम हो गया है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो इधर हमने कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं और फिर हम आ गए हैं इधर किचना बनाने के लिए। तो पिसना हमने आज ही बनाया है। वैसे तो मम्मी बना लेती हैं, लेकिन अभी आलू की खुदाई चल रही है तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को। और मम्मी भी गई हैं वहाँ पर खेत पर, जो भी काम है छोटे मोटे से, जैसे कि बोरे पकड़ने होते हैं और कहीं किसी को पानी देना है, कहीं कोई कुछ मांग रहा है, तो इस वजह से मम्मी भी गई हैं खेत पर। और दोपहरी में उन लोगों को नाश्ता जैसे कि बिस्कुट वगैरह है या फिर समोसे हैं, तो दोपहर में आए उसके पापा समोसे ले आए थे कल। और आज जो है तो आज बोल रहे थे आज बिस्कुट लेकर गए हैं यहीं से, तो दोपहर में दे देंगे उन लोगों को, खाकर पानी पी लेते हैं और फिर बाद में जाते हैं अपने खेत पर। और इधर तक आ गई है लाइट, तो हमने चढ़ा दिया था आलू उबलने के लिए, क्योंकि शाम को बनानी है कचौड़ी। उसके पापा बोल कर गए हैं कि शाम को कचौड़ी बनाना। तो पिसना आधा ही बन पाया था, लेकिन तब तक लाइट आ गई तो हमने फटाफट आलू धुल कर रख दिए हैं इंडक्शन पर, क्योंकि अब शाम को हमें उबालने नहीं पड़ेंगे तो हम भगोना हमारा नहीं जलेगा, भगोना मांजने से बच जाएंगे। इस वजह से हमने आलू तब तक इधर रख दिए थे और फिर से हमने पिसना बनाया था जो भी बचा था। और इसके बाद फिर यहाँ का सारा झाड़ू लगा कर साफ़ कर दिया है। और ये देखिए बोरी में जो रखा है यही इतना हमने बनाया है। और फिर हमने पोछा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि पिसना हमने यहीं पर बना लिया है अंदर ही। और वैसे तो बाहर ही बनाया जाता है जहाँ पर हमारी मशीन है और खाना बनता है, तो पिसना बनाना था तो इसी वजह से हमने यहीं पर बना लिया। और बोरी काफ़ी भारी थी तो हम उठाकर भी नहीं ले जा पा रहे थे, फिर हम थोड़ा थोड़ा सा ले कर जाते, तो इस वजह से हमने सोचा चलो अब पिसना यहीं कर लेते हैं, क्योंकि पोंछा भी लगाना है अभी। और अभी आज भूसा भी मम्मी सुबह भर के गई थी तो कूड़ा भी बहुत ज़्यादा फैला है यहाँ पर, तो इस वजह से हमने यहीं पर बना लिया था पिसना। और अंदर के कमरे में हम पोछा लगा कर आ गए हैं और अब हम बाहर के कमरों में पोछा लगा रहे हैं, अब बरामदे में पोछा लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और एक लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली वालों के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और एक भैया जी ने हमारी कमेंट किया था कि दीदी आप किसी 10 से 14 साल के बच्चे के सिर में जुएं वाली कंघी लगा कर दिखाइए। पहले तो बोल रहे थे कि अपने बड़े बेटे के सिर पर, तो सुन लीजिए भैया जी, हमारा एक ही बेटा है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी के बच्चे को पकड़कर हम उसके बालों में जुए की कंघी लगा कर दिखा देंगे आपको, क्योंकि ऐसा आप समझते होंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपने किस वजह से पूछा है मुझसे ये बातें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोचते हैं कि जैसे गांव के लोग हैं तो उनके बालों में जुएं होंगे या गंदे हों, गंदगी से रहते हैं। तो शहर वालों के मुकाबले हम लोग ज़्यादा सफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मानते हैं ज़्यादा धूल मिट्टी और ज़्यादा कूड़ा फैलता है, तो हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सभी के बालों में जुएं हों, और किसी किसी को तो ऐसा होता है कि कुछ भी सफाई ना करे फिर भी उनको नहीं होते हैं। तो मुझे ये नहीं पता है कि आपने किस वजह से पूछा है, चलिए कोई बात नहीं। और इधर हमारी तब तक कचौड़ी भी बन गई थी, तो आयुष के पापा और आयुष दोनों लोग बैठे थे, तो मैंने कहा बोरा डाल लीजिए, कुर्सी लेकर आए थे, तो फिर उधर बोरा डाल लिया है और दोनों लोग बोरे पर बैठ गए थे। और फिर हमारे शाम के जो भी बर्तन हैं वो भी मैंने धुल कर रख दिए हैं। और ये कढ़ाई वगैरह है तो मैंने यहीं पर उठा के रख ली है, क्योंकि अगर सुबह जल्दी से लाइट आ जाएगी तो फिर हम जो भी काम थोड़े बहुत हैं वो भी हम कर लेंगे, यहीं पर निपटा लेंगे। अब यही सोचते रहते हैं कि ना जलाने पर चूल्हे पे ना जलाना पड़े, जो काले बर्तन हैं नो ना हो हमारे धुलने के लिए, तो इस वजह से
तो आज कचौड़ी बनाते वक्त एक बार लाइट गई थी, लेकिन जब तक हमने थोड़ी सी भर के रखी तब तक आ गई थी। और इधर हमारा चूल्हा वूल्हा की पुताई हो चुकी है, मैंने बल्ब भी बंद कर दिया है। और अब जा रहे हैं अंदर। आयुष के पापा और आयुष दोनों लोग लेटे हैं, सो गए होंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। उन लोगों ने खाना खा लिया था और फिर इसके बाद मैंने दोनों जगह की सफाई की, जहाँ पर इंडक्शन में खाना बनाया था यहाँ की सफाई और चूल्हे की भी सफाई की, पुताई किया था, फिर बर्तन धुले थे। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और तब तक हम फिर आ गए हैं अंदर। तो अंदर का जो भी सामान है इधर उधर बिखरा पड़ा है ज़्यादा, तो उसको हम उठा के रख देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। ऐसे सुबह उठो तो बहुत ज़्यादा घर बिखरा बिखरा दिखाई देता है। और जो भी कपड़े सूखे हैं वो भी हम अंदर लेकर जा रहे थे क्योंकि अब उनको हम वहीं पर रख देंगे जाकर तहा कर थोड़ी देर में। अभी टाइम है तो हम बैठे बैठे तब तक तहा देंगे। और अंदर जाकर देखा तो दोनों लोग देखिए अलग अलग रजाई लिए हुए सो रहे हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।